कैसा लगा? बोल देना वो आगे रखेंगे। आगे बताओ क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा क्या बोल रहा था? जोर से बता दो। जोर से बोल दो। जय माता दी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण बोलो, पूरा तो बोलने दो। पूरा बता दो। वो है ना, बोलना क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोलोगे? दे दो पढ़ना आता है? कोई बात नहीं, कोई ना, हो जाएगा, सीख जाएगा। ठीक है। हाँ ये सिखा देंगे है ना, ये कार्ड रख लेके जाएगा, मम्मी सिखा देंगे इसे। कल से एक माला रोज रिपोर्ट करनी है, आके खटखटा के हो गई एक माला घर पे आ गई, ठीक है? हाँ है माला, है शायद एक माला है ना तुम्हारे, उसी से ठीक है करके यहाँ पर खटखटा देंगे। तो वैष्णव सदाचार का कौन मतलब बताएगा? वैष्णव सदाचार टॉपिक है ये, वैष्णव सदाचार बुक। आज इस टॉपिक ऐसा है, ये हम लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा, हम सबको। वैष्णव को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों से बचना। एक बार प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरामपदं श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा टॉपिक है वैष्णव सदाचार। तो पहला पढ़ेंगे वैष्णव सदाचार का महत्व। जैसे सबने देखा होगा, हम स्कूल में जाते हैं तो कुछ हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। स्कूल के कपड़े भी पहनते हैं, ड्रेस भी पहनते हैं, उनके हिसाब से जो ड्रेस होती है वो पहन के जाते हैं, है ना? जैसे लोग कहते हैं कि अगर स्कूल में हम लोग ऐसी कुर्ता धोती में जाएं या किसी चीज़ में जाएं तो कैसा लगेगा? या फिर कोई ऐसा जो शादी ब्याह वाले कपड़े पहन के चले जाएं बिना स्कूल ड्रेस के, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? इक्वालिटी नहीं होगी और डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखा जाए कुछ होता है फॉर्मल पहन के जाने, है ना? जैसे हमारे में थिंकिंग होती है कि आज फॉर्मल आना है, आज कैजुअल में आना है। तो ऐसे क्या है, ये एटिकेट्स हर जगह हैं। ऐसा नहीं है कि ये मंदिरों में है या अपने वैष्णव इसमें है। तो एटिकेट देखेंगे तो सब जगह है। हम कहीं पे स्कूल में जाते थे तो स्कूल के एटिकेट थे, कॉर्पोरेट लाइफ में गए तो कॉर्पोरेट लाइफ में एटिकेट थे, शादी में जाते हैं तो शादी वाले एटिकेट्स होते हैं, एकदम चाहिए डिस्को वाले एकदम बढ़िया। तो सब जगह एटिकेट थे। तो यहाँ पर क्या है, पर मंदिरों में जाते हैं तो एटिकेट नहीं होते, नहीं होते, होने चाहिए, होते हैं, फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये हमें बताया भी नहीं जाता। स्कूलों में तो बता दिया भैया कल से अगर तुम इसमें ड्रेस में आओगे तो फिर आना मत,
पर मंदिरों में ऐसा कुछ था नहीं। मंदिरों में क्या था, अच्छा आगे चल कम से कम दर्शन करने को आ रहा है। तो क्या है, हमारे इस्कॉन ने क्या सिखा दिया कि जो पुरानी परंपरा थी कि कैसे टिकट्स होते थे, कैसा सदाचार है, क्योंकि जिस फॉर्म में होते हैं मन देखना, कभी भी जॉब हम कर रहे हैं तो अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में यहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम में कभी फॉर्मल कपड़े पहन के लैपटॉप के आगे बैठे तो कितना मन लगता है ना, एक अलग फीलिंग आती ही नहीं आती। ऐसा किया है मैंने तो मतलब देखा है कभी, जैसे कोई मीटिंग है या कुछ है तो एकदम हम उसी स्टाइल में जैसे ऑफिस जाते हैं उनमें बैठ जाओ तो मन अलग ही लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ हम आज जॉब कर रहे हैं। या नेकर वेकर में ऐसे अपना जो रहता है उसमें बैठे रहो तो उसमें लगता ही नहीं चल रही है, जॉब नहीं चल रही है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही कुछ ये वैष्णव एटिकेट्स के अंदर ये जो बुक है इसमें ये सब बताया है कि हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, पर भक्ति जब हम आज ये पहली धोती पहनी है, कुछ पहनी है, तो लग रहा है कि चलो शायद हम कुछ कर रहे हैं। माला करने में भी लगता है कि हम थोड़ा भगवान की तरफ जा रहे हैं, मुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। पर अगर वही जीन्स और उसमें रहो तो वो पोटेंशियल नहीं मिलती। देखा होगा खुद भी, तो जी शुरुआत में आप खुद भी पता है कि वो तो धोती कुर्ते में आते थे, है ना। मैं तो जीन्स पहनता था शुरुआत में, कोई कहते भी तो दोबारा पर वो जी आओगे पहन के आओ, कुर्ता धोती शर्म की वजह से पहनते ही नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वो है कि ये कल्चर हर जगह है ऐसा कि अगर हम उस डिसिप्लिन में रहेंगे जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, तो वो एक हमारा मन जो रहता है वो एक अलग हिसाब का बन जाता है। ऐसे ही इसमें हम पढ़ेंगे, हम वैष्णव सदाचार का महत्व हम पहले देखेंगे। वैष्णव सदाचार संबंधित ये पुस्तिका व्हाट्सएप पे सेंड, ग्रुप में करिएगा, ग्रुप में है, एक बार बोल सकते हो अगर। वैष्णव सदाचार संबंधित ये पुस्तिका भक्ति रसामृत, सिंधु उपदेशामृत और शिला प्रभुपाद द्वारा हरे कृष्ण हरे कृष्ण और शिला प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों के से संकलित की गई है। मिल गई? कौन से ग्रुप में करिए? इसको नातरस भाग 1 नीचे वो खुली है किसी की? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं, यज्ञप्यो तुमिहऊ जगत पावन, तुमा स्पर्श पवित्र है देव मुनिगर, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर्भूषण। श्री चैतन्य चरितामृत में ये 4.12 में 30। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक स्वभाव है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का अच्छा सच्चा आभूषण है। ये क्या है हमारा आभूषण? मर्यादा लंघने लोक करे उपास, ये लोक पर लोका दुई है नाश। श्री चैतन्य चरितामृत अनंत 4.131। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार श्लोक और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जब वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, अब कुछ की अभी समय यही तो हो रहा है, वैष्णव सदाचार कहाँ जा रहा है? कोई सब उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो इस समय क्या हो रहा है? वो क्या बता रहे हैं? इस प्रकार श्लोक और परलोक दोनों ही में ही वह नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित हैं, ये नियम आप बताएंगे। सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। नहीं, ये नहीं कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को शार्प कर रहे हैं, पर इसमें क्या होता है? मूल क्या है इसका? भक्ति है। हम कुछ भी पढ़े हैं,
कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका मूल आधार क्या है? हमें भक्ति बढ़ानी है, भक्ति बढ़ेगी उससे। ये नहीं कि हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और हमें लगने लगे कि अब तो हमारे अंदर प्रॉपर इंटेलिजेंट आ गई है और स्पेकुलेशन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीला स्थानियों का खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहाँ आकर शरण लें एवं प्रोत्साहित हों। अब है कि नहीं है? अगर ये सब नहीं करते वो लोग, तो हम लोग, हमें ये पता भी नहीं रहता कि राधा रमन कहाँ पे हैं, राधा दामोदर कहाँ पे। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इसमें लीला स्थानियों को खोजा। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्चा विग्रहों की स्थापना करके जो कि अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गनिर्देशन करना। भगवान श्री अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो ये सब क्या थे? ये कुछ पॉइंटर्स ये बताए थे कि उन्होंने इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई। ये सब क्या है? ये कुछ चेकलिस्ट थी, इसके आधार पर क्या करते हैं, अभी जितने भी हमारे आचार्य हैं देखे होंगे या अभी जो करेंट में भी आचार्य हैं, है ना, तो अगर देखोगे तो वो सब क्या सिखाते हैं? हमें अपने आचरण से सिखाते हैं। अभी जो हमारे जोलियंस गोपाल कृष्ण महाराज हैं, वो क्या है, वो कितनी भी उनकी तबीयत खराब हो ना हो, तब भी आप देखोगे तो सुबह 4 बजे वो अपनी मंगल आरती में होते ही होते हैं। तो ये सब क्या है कि ये सदाचार के कुछ नियम है, वो लोग आचार्य फॉलो करते हैं। और अगर हमें को वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने हैं, मेन क्या है कि हम जैसा हमारा आचार होगा वैसा हमारा क्या होगा? प्रचार होगा। तो अभी लोग हम सोचते हैं कि हम प्रचार करेंगे, पर हमारा आचरण उस लेवल का होता नहीं है। तो इसलिए एटिकेट्स क्या है? ये एटिकेट्स हमें क्या सिखाते हैं कि हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा तो हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो, हम सामने वाले को कन्विंस भी नहीं कर सकते ना। ये वो क्या कहेगा, अरे भक्ति में तो इतनी है, कुछ आता करता, इनके देखो बोलने की ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्या आचरण सबसे पहला हमारा प्राइम फोकस रहता है। कृष्ण भावनामृत का सार वैष्णव आचरण। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। इसमें क्या बता रहा है कृष्ण, जो हम लोग कृष्ण भावनामृत में हैं तो उसमें बताया है कि वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए? सादा जीवन और उच्च विचार। कौन बताएगा सादा जीवन उच्च विचार क्या है? सादा खाना तो होता है, सादा जीवन कैसा है? इसका मतलब क्या है? सादा जीवन और उच्च विचार। कौन कौन फॉलो कर रहा है? मैं तो नहीं करता। क्या मतलब सादा जीवन उच्च विचार? माता ये बताएंगे सादा जीवन कैसा होगा? कम खाना? तो ये सारी जो सुख सुविधाएं होती हैं उनको करके वैसे रहना। इन सुख सुविधाएं आए तो हमें लेनी नहीं है, क्या करना है? कम से कम छोटी सी कोठरी में रहना। आवश्यकता जितनी है उसके हिसाब से जीना, पर आवश्यकता से ज्यादा मिल गया तो क्या करें? क्या करेंगे? हम पे सबों पे आवश्यकता से ज्यादा है। कौन कौन मानता है? हम लोगों पे है, आवश्यकता से ज्यादा है कि नहीं है? ये पड़ोसी में नहीं है आवश्यकता से ज्यादा। इन पे 11 लाख की गाड़ी है, अच्छा खासा पैकेज है, इन पे पर आवश्यकता है। नहीं, बहुत अच्छा है, 3-4 अच्छे बात करनी पड़ेगी। तो सादा जीवन उच्च विचार प्रभु जी बताएंगे क्या है। मतलब जैसे हमें जितनी हमें आवश्यकता है, हमें जितनी चीज़ की आवश्यकता है हम उतना अपने पास रखें। और ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती इकट्ठा किए जा रहे हैं सामान, यार एक गाड़ी ले ली, कल 2 गाड़ी 4 गाड़ी, जब ज़रूरत है नहीं, हम ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। औरंगाबाद में तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, औरंगाबाद में तो बहुत गाड़ी थी। नहीं, फिर भी उनका देखो विश्वभर में उनके मंदिर थे, उन्होंने तो मिशन में लगा दी सारी गाड़ियाँ, उन्होंने सेवा में लगा दी, लेकिन हम प्रचार में लगा दिया उन्होंने। अगर हमें मिला भी हुआ है अगर इतना, तो हम उसे सेवा में लगा सकते हैं, प्रचार में लगा सकते हैं। और वैसे वो देखें बाहर जाने में कुछ अगर उनको सामान डालो तो ले जाते हैं या फिर क्या करते हैं? वो उतना ही खाते हैं। कितना खाते हैं? वो उतना ही खाएंगे।
जितनी जरूरत होगी जितनी उतना जरूरत खाएंगे, और नहीं तो बाकी तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे। गैया आएगी, जितनी भूख है उतनी खाएगी, उसके बाद छोड़ जाएगी, और हम पूरा भरा भर के उठा के ले आएंगे। खाएंगे फिर वो पूरा लेके चले जाएंगे। खाएंगे, भर के ले जाएंगे, और 4 लोगों के लिए और ले जाएंगे। हैं? ऐसे ही होता ना दोबारा दूसरा बोरा लेके आएंगे। एक, हाँ ये भी होगा, पता चल गई है तो और 2-3 बोरे और इकट्ठे कर लेंगे कि चलो यहाँ मिल रहा फ्री में, इकट्ठा करो ले चलो। आदमी ऐसा कर सकता तो है। ऐसे ही तो हो रहा है। तो सादा जीवन उच्च विचार का क्या है कि जो हमारे को चीजें मिली हैं बॉडी लेवल पे तो हम उतना करना ही पड़ेगा, और बॉडी लेवल से ऊपर अगर हमारे को मिल रहा है तो क्या करना है, वो भगवान की सेवा। जैसे प्रभुपाद ने क्या किया, उनके पास कमी थोड़ी नहीं थी, उनके पास तो एक से एक बड़ी गाड़ी थी, BMW लो, मर्सिडीज लो, है ना, जो भक्त थे सब कुछ दे रहे थे उनको, तो पर उन्होंने क्या किया, बेच के पैसे अपनी बैंक में डाल दिए, नहीं सेवा मिलवा लिया सब। सेवा में डाल दिए थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया था, ये पैसे जो चीज आ रही थी वो भगवान की सेवा में लगा दी। पर हमारे को क्या, हम क्या करते हैं, जो पतली सी एक लाइन है हमारी, हम ये सोचते हैं कि इतना तो चाहिए, सबका एक एक रहता है ना, वो कहता है हाँ उतना ही यूज करते हैं, हम तो ज़्यादा कुछ करते नहीं है। अब देखो, आप बताओ गाड़ी की ज़रूरत है, अब बताओ गाड़ी होंडा सिटी हो या कोई सी हो, ज़रूरत है, और उसमें भी एक थिन लाइन है। कैसी लाइन है कि हमारे को कितना चाहिए उसको भी नहीं पता कि इतना चाहिए, उसमें भी हम एक से एक बड़ी चीज़ें करके कहते हैं देखो ये तो नीड है, कोई आज की कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक बड़ा घर आज कहते हैं चाहिए, अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे कहाँ जाएंगे। गाड़ी में भी वैगनार भी है, होंडा सिटी भी है, और उससे भी ऊपर भी है। तो लोग क्या कहते हैं कि ये तो हमारी नीड है गाड़ी, तो गाड़ी के नाम पे क्या करते हैं, वो इंद्र तप्ती नहीं होती है ये, हम ये सुविधा है, सुविधा के नाम पर वो क्या करते हैं, इंद्र तप्ती का करते हैं। इंद्र तप्ती। तो सामने वो सफाई क्या देते हैं, मैं भी देता हूँ, इतनी सभी देते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, देखो प्रभु जी मोबाइल तो जरूरी था ना, अच्छा वो ले आते, इसकी प्रोसेसिंग अच्छी है तो आईफोन ले आए हैं, तो इसमें बड़ी बात थोड़ी नहीं है। तो ऐसे ही हम गाड़ी का भी करते हैं। गाड़ी देखो प्रभु जी, देखो आज ये तो मैं मानना हूँ आपको कि ऑल्टो उसमें हो जाता, पर फिर भी क्या है, थोड़ा तो ये है कि अभी इधर उधर जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है ये फलाना दिखाना, तो थोड़ी सी एक अच्छी गाड़ी आ जाएगी तो लॉन्ग टर्म भी तो है, अच्छा रहता है, उसमें सुविधा अच्छी है, उसमें वो कौन से वो होते हैं जो पहिए अच्छे होते हैं, धक्के ही लगते हैं उसमें। भाई ये, और मतलब और भी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी बलून होते हैं, क्या होते हैं वो एयर बैग, हाँ इसमें एयर बैग भी तो मुझे आते हैं, अभी तो एक्सीडेंट हो गया तो कुछ ना कुछ इंद्र तप्ती का बहाना मिल जाए, देखा है कोई ना कोई लगा ही देते हैं किसी चीज़ में। तो इसमें क्या बताया है, सादा जीवन उच्च विचार का मतलब क्या है, हमें एक अपना प्रॉपर चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए कि कितने में हमारा काम चल जाएगा और कितने में नहीं चलेगा, और उसके हिसाब से जो नीड और वांट के बीच में जो स्पेस है वो हमें देख लेना चाहिए। फिर हमें को क्या करना चाहिए, जो अगर हमारे को मिल भी रहा है भगवान की कृपा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम सोचोगे कि हमें ऐसे जीवन जीना है कि छोटा मोटा अपना ही कुटिया हो, जो ऐसा नहीं है। हमारे पूर्व कर्म क्या पता है इतने अच्छे हों कि हम मेहनत कर रहे हैं, 1 रुपये ही आ रहा है, 100 रुपये कहाँ ले जाओगे पैसे को, आएगा ही आएगा। जैसे बिना बताए दुख आता है, ऐसे सुख भी आता है। कोई दुख मांगता है कि चल आज मेरे को बुखार आ जाए, कोई कहता है ये नहीं कहता, तो बुखार आता है। ऐसी क्या है, सुख हो सकता है कि हम थोड़ा सा प्रयास करें और उस पर हमें ज़्यादा मिल रहा हो, ऐसा होता है। जब हम कृष्ण भावना मित्र में आते हैं तो ऐसा ज़्यादा होता है। जब हम इससे जुड़ते हैं तो इनिशियल स्टेज पे हम देखेंगे कि हमारे सारे काम बड़े अच्छे अच्छे होने लग जाते हैं, देखा है सारी व्यवस्था ऐसी होती है, ये लगता है कि भगवान तो सारा खुश हमसे ही है क्या, चलो माला मतलब हमारी सफल हुई। तो क्या है, जब हम कुछ करते हैं तो कुछ नहीं था तो कुछ बहुत कुछ हो जाता है। गाड़ी सोचते हैं गाड़ी हो जाती है, शादी सोचते हैं शादी हो जाती है, जो सोचते हैं सब हो जाता है। मतलब फिर लगते हैं भगवान अब तो हमारे हिसाब से ही है, अगर हम जो मांगेंगे हो जाएगा। ऐसा कृष्ण भावना में 99% लोगों का एक एक्सपीरियंस है कि हम जब जाते हैं पर वो सोचते नहीं है कि भगवान क्या कर रहे हैं, वो सामान दे के क्या करते हैं, पीछा चढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि चल कम से कम इसको ये दे देंगे, माया देवी कह देंगे जरा करा दो काम, अब ये कम से कम आएगा तो नहीं। तो इसी में क्या होता है, बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, अरे ये आ गया वो आ गया फलाना आ गया ठिकाना आ गया, फिर हम क्या करते हैं भक्ति को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे मेरे साथ तो होता है इसमें कि हमने अब जैसे ही बोला कि भगवान ये हो जाए तो सब व्यवस्था सेट हो जाएगी, अब ये हो गया उससे भी ज़्यादा हो जाता है, इतनी ज़्यादा हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो जाता है। हम सोच रहे थे कि छोटी मोटी गाड़ी लेंगे बढ़िया दिलवा देते हैं,
हम सोचते हैं जॉब छोटी मोटी करवा दो, चलो थोड़ा पैकेट बहुत बढ़िया हो जाता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर हमें को क्या समझ में आना चाहिए, जब हम शास्त्र पढ़ते थे बताते हैं अरे ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, ये भगवान क्या कर रहे हैं, हमारे माया देवी दे के फंसा रहे हैं जिससे कि हम भगवान का भजन ना कर पाएँ। तो इसीलिए क्या है, हमारे को ये समझना चाहिए सादा जीवन उच्च विचार का मतलब जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, भगवान का लिए समर्पण। चाहे बड़ी गाड़ी मिले, चाहे बड़ा घर मिले, चाहे कितने भी हमारा फेम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अगर हमारे को ये दृढ़ विश्वास होगा तो हम भटकेंगे नहीं। भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन है। कैसा होना चाहिए हमारे को कुछ भी हो, सुख हो दुख हो क्या हो, निरंतर क्या होता रहे, हमारे को भगवान का स्मरण होता रहे। अगर कोई चीज हमारे को जा रही है या कोई चीज आ रही है, अगर हमारे से उसको आने या जाने से भगवान के स्मरण हमारा कम नहीं हो रहा तो वो क्या है, हमारे लिए अच्छी है। पर कोई चीज गई, दुख हो गया तो छूट गई भक्ति, या बहुत सुख हो गया तो छूट गई भक्ति, तो वो क्या है, फंस गए फिर दोबारा। हम थोड़े बहुत समझे कृष्ण भावना में क्या है, पर हमारे को क्या हुआ, थोड़े दुख और थोड़े सुख, इन दोनों के बीच के फंसाव के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अपनी सबसे पहले माला छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये समझना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, भक्तों का जीवन कैसा हो, उसमें बहुत अच्छी हो गया, मतलब इतना सीखने के लिए इसके अंदर। इसमें क्या है, हमारे पर निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण ना होना, हमेशा स्मरण रहना, कभी भी विस्मरण ना होना। तो क्या है, कुछ भी सुविधा मिले, कुछ भी चीज मिले, कुछ भी आए कुछ भी जाए, अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो हम लोग क्या है, भक्ति में स्थिर माने जाएंगे एटलीस्ट थोड़े बहुत। अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं। वैष्णव कैसे होते हैं, पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी की तरह के समान कोमल होते हैं, और साथ ही साथ वर्ष के समान कठोर होते हैं। वैष्णव निर्दोष होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव क्या करता है, दूसरों के दोष देखता है और देखे जाता है, देखता है, सब कह रहे हैं हाँ, दोष नहीं देखता, निर्दोष वो क्या करता है, दोष नहीं देखता है। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। वो क्या होता है, दोष देखते हुए भी वो कभी भी दोष नहीं देखता है। वो क्या होता है, वैष्णव कैसा होता है, वो कुछ भी सामने दिख भी रहा होगा तब भी वो क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसका हृदय कैसा हो जाता है, अंकुर की तरह सो रही है माता जी, नीचे है तो हो जाता है कोमल। जिसका हृदय कोमल हो जाएगा वो क्या करेगा, वो कभी किसी के दोष नहीं देखता। सदाचार सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। आचरण कैसा होगा, सत्य। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। वो क्या बता रहे हैं, अगर बहुत नॉलेज भी हमने कैप्चर कर ली, अगर हमारा शिष्टाचार के बिना, हमारा ये जो एटिकेट्स हैं, शिष्टाचार है, अगर ये नहीं है हमारे को, तो हमारे को क्या है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो पहला हमारा क्या है कि सबसे पहले हमारे को आचरण अच्छा होना चाहिए, है ना, हमारे को हृदय हमारा कोमल होना चाहिए, तो हम ही तब क्या है, वैष्णव बनने लायक होंगे। शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समर्थ ज्ञान का क्या है, ज्ञान तो ज्ञानी लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो ज्ञान होना इतना सरल वो नहीं है, पर क्या है, ज्ञान के हिसाब से चलना, उन पे आचरण करना, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। क्या करता है, अच्छा आचरण क्या करेगा, यश बढ़ाएगा, ऐश्वर्य बढ़ाएगा और आयु हमारी बढ़ाएगा, और क्या करेगा, नाश, अमंगलों को नाश करेगा। अमंगल क्या है कि घर नहीं मिल रहा, ठीक है, बड़ा गाड़ी, फेम, नौकरी, ये क्या है, हमारे अमंगल है। अमंगल है क्या है, तो फिर ये मंगल, सोमवार, तो क्या अमंगल क्या है, अमंगल का मतलब क्या है, अगर हम वैष्णव इसमें परंपरा में है और भक्ति करते हैं तो मंगल का मतलब कौन बताएगा, क्या हो सकता है,
भक्ति में रुकावटें जो आती हैं, तो भक्ति में रुकावटें आती हैं, वो क्या होगा हमारे लिए मंगल। वो नहीं होगा कि आज हमारी को जो सोच रहे थे गाड़ी या बंगला या फेम या नौकरी, ये क्या होंगे, इससे तो और क्या होते हैं, वो सोचता है जो वैष्णव सच में वैष्णव है वो क्या सोचता है, इनसे तो दूर ही रहे। तो जैसे हमारे जो और लोग बताते हैं कि जितने भी इसके सुंदर गोपाल प्रभु जी हमारे को बताते हैं कि कुछ लोग तो जानबूझकर वो क्या हो जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। कैसे, उनकी नौकरी थी 1 करोड़ 80 लाख जो भी था, उन्होंने क्या किया, सब छोड़ दिया। वो क्या हुआ, जानबूझकर गरीब हो गए। क्योंकि ये जो ऐश्वर्य भोग ये सब क्या करता है, हमारे को भगवान की भक्ति करने नहीं देता है। ये 100% हमारे इंटेलिजेंस को कैसा कर देता है कि मैं कौन हूँ करता, मैंने इतना सारा कुछ बना लिया, मैंने देखो अपनी मेहनत से गाड़ी खरीद ली, अपनी मेहनत से जॉब कर ली, अपनी मेहनत से मैंने घर बना लिया। तो ये सब क्या करेंगे, जैसे ही हमारे अंदर मैं आएगा तो उसके बाद चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो भक्ति से हटने लग जाएगा। और देखना, खुद ना एक्सपीरियंस भी करना, जब हमारे को भक्ति से हट रहे हो ना, तो देखना इन सब वजह से कुछ ना कुछ हट ही रहे होंगे हम, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ गई होगी हमारे उसमें कि हम सोचेंगे कि ये इसकी वजह से रुकावट है। नहीं तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। समय क्या कहते हैं, समय भी कौन है, भगवान कृष्ण है। तो समय भी जब कृष्ण है तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि तुम एक बार समय निकाल के तो देखो। जब एक बार क्लास आना स्टार्ट हो गया आप लोग, या फिर मैं भी जब होऊंगा, तो जब हम समय निकालेंगे तो हमारा अगला समय अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाता है। आप देखना, पहले तो होगा कि कभी हमारे पास टाइम नहीं था, पर अभी देखोगे कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा कि टाइम तो बहुत है पर हमारा खुद का मन नहीं है। ऐसा होता है। तो यही चीज़ है कि जब हम भक्ति में भगवान को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, तो जो हमारे को समय जो होता है वो समय बड़ा हो जाता है। हमें लगता है कि जैसे हम पहले माला कहाँ करते थे, तब भी समय नहीं था, देखते थे जब कोई भी माला कुछ भी नहीं करता था तब भी इतना ही समय था, तब भी इतनी हम उसमें भसड़ में रहते थे, ये काम वो काम। और आज हम माला कर रहे हैं, काम रुक थोड़ी नहीं रहे, हो जा रहे हैं या रुक रहे हैं, माता जी रुक रहे हैं। 2 या 3 4 माला जो आप कर रहे हो उससे रुक जा रहा है काम, रिमाइंड करा रहे हैं सारे हो जाते हैं। नहीं तो 2 माला में कुछ तो टाइम जा ही रहा होगा, 3 4 माला कुछ ना 20-25 मिनट आधा घंटा, पता ही नहीं चलता। ये पता नहीं चलता। कोई पूरे दिन के अंदर रुकावट कोई चीज़ की कि इसको अगर माला को कम कर दें तो सही हो जाएगा, नहीं होता। पर मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, हम माला करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, तो जो 4 घंटे का काम है वो 2 घंटे में हो जाता है। तो ये तो सब कहने की बात है कि हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो जब हमारे को प्रायोरिटी भगवान हो जाएंगे तो फिर ऐसा कोई चीज़ आएगी नहीं कि जहाँ पे हमें ये सोचना पड़े कि भगवान के लिए टाइम नहीं है। अभी आप देखो, अभी कोई कह दे मीटिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ के लिए जहाँ पे पैसा आना हो, देख लो अगले दिन ही अभी देखो अभी कॉल आ जाए कि सुबह एक मीटिंग है, फट से चल दूँगा। तो ऐसा होता ही नहीं है। जहाँ पे पैसे की बात है वहाँ लोग कैसे भी करा के उसको अचीव कर ही लेते हैं, क्योंकि भक्ति में क्या है, हमारे को पैसा नहीं। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, जितने भी वहाँ पे ब्रह्मचारी लोग थे, क्या हर एक को बोला जाए ना 1 माला का 1 लाख मिलेगा, 4 बजे आना है, हर बंदा आएगा। पर यहाँ पे क्या है, ना पैसा मिल रहा है ना भोग मिल रहा है। इनिशियल स्टेज में नहीं तो दिक्कत है, इससे भोग थोड़ी नहीं मिलता, इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मन भी नहीं इतना लगेगा, टाइम भी इनिशियल लगता है, वेस्ट जा रहा है। इससे तो कुछ और लगा देंगे प्रोडक्टिविटी, तो कुछ कमा लेंगे। इनिशियल स्टेज में ऐसे तो थॉट आते हैं, मन हमारा यही तो करता है, अरे यार फालतू टाइम खराब जा रहा है। जब हमारे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, शास्त्र हमने ढंग से पढ़े नहीं है, तो ये तो लगता है इससे तो अच्छा है मैं ये करके कुछ नौकरी कर लूँ, इससे अच्छा है तो मैं ये कुछ करके ये कर लूँ, इससे अच्छा है मैं एक और साइड इनकम कर लूँ, यही तो लगता है। पर क्योंकि हमारे को भगवान वैरायटी है। अब तुम बताओ, नौकरी पैसा कोई लेके जाएगा? लेके क्या जाएगा? क्या लेके जाएगा? तिजोरी की चाबी? क्या? भगवान का नाम। हमें पता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को उस हिसाब से मैनेज करते ही नहीं है कि हम भगवान का नाम ज़्यादा ले पाएँ। हम और कोशिश करते हैं खुद फंसने की। अब लोग कहते हैं टाइम नहीं है, जैसे उदाहरण देते हैं, मटके में हाथ फंसा लो, जैसे सामान होता है, सामान निकलने के लिए हाथ फंसा लिया हमने ऐसे और मुट्ठी बंद कर ली। अब कह रहे हैं हाथ निकले, हाथ निकले, निकल जाएगा? यही तो हमारी हालत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ पकड़, वो चीज़ पकड़, है ना। एक जॉब नहीं है तो अल्लाह बिजनेस भी पकड़ ले, ये नौकरी नहीं है वो भी पकड़ ले, 100 तरह की चीज़ें पकड़ के तो हम क्या कर रहे हैं, मुट्ठी बंद कर ले रहे हैं। और सुबह के टाइम नहीं, मुट्ठी खोल दो तो घड़ी में से हाथ निकलिएगा नहीं,
ना तो हमारी मुट्ठी हम खोलते हैं, मुट्ठी खोलने में डर ये है कि ये सब चीज़ चला जाएगा। भाई गाड़ी में तो सामान निकाल लो किसी में से, मुट्ठी खोलेंगे तो सामान निकल जाएगा। उसमें से हमने खोला, हमने मुट्ठी में तो सोने के गिन्नी और सामान इतना पकड़ रखा था, तो वो इतनी हमारे को अटैचमेंट है कि हम वो कर ही नहीं सकते हैं। यही तो है वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है? वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। वो कौन होता है? एक सभ्य, वो सब भोग और ऐश्वर्य में नहीं रहता। वो क्या करता है? भगवान की जैसे बोलो, तो जी चल रहे हो, हाँ चल रहे हैं, तो जी माला, हाँ कर रहे हैं, तो जी ये, हाँ कर रहे हैं। तो अब वो कहोगे कि अच्छा कहीं घूमने चल रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, जो सही के वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे ही सुनेंगे कि अच्छा यहाँ ये हो रहा है, यहाँ प्रभु जी आए हुए हैं, यहाँ ये हो रखा है, तो वो क्या होता है? उनका मन अपने आप में ही ऐसा होता है कि मैं कैसे भी करके पहुँचूँ जिसका भगवान से। पर भगवान तो छोड़ दो, अगर वैष्णव से भी अटैच हो जाएंगे ना, तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारी परंपरा में दासानुदासी है। हम सोचा कि हम भगवान की पूजा करके ना, तो वैष्णवों की पूजा कर लोगे, वैष्णवों के हिसाब से भी चल लोगे, तब भी हमारा उद्धार हो जाना है। भाग 2 में क्या पढ़ा है हमारे को? मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। अब क्या, अब हम मंदिर तो हम जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता क्या नियम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस बुक में बड़े अच्छे से दे रखा है, जिससे हमें पता चले हम सच में मंदिर में जा रहे हैं। अभी क्या करते हैं? मंदिर में पहुँचे, जय बांके बिहारी लाल की जय, और भोग लगाया, और उसके बाद माता ये करा, माता भी नहीं लगाते, वो तो हाथ लगा के और फटाफट भाग गया। यही तो होता है ऑलमोस्ट। तो जब हम समझ में आ जाएगा मंदिर में हमें जाके करना क्या है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे भगवान को देखना है, कैसे हमें प्रसाद पाना है, ये सब चीज़ें हमारे को जब मिलेगा, पता चलेगा, तो हमारे को एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसमें बताए मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, पहला क्या है? विनम्रता। क्या होना चाहिए सबसे पहले हमारे को? विनम्र। ऐसा नहीं रिक्शा वाला देगा, हाँ भाई ले कैसे ना, चल लो ना चल लो, हड़का दें। तो हमारे को कभी मंदिर में जाएं या फिर किसी अपने तीर्थ स्थान में जाएं, हमें क्या करना चाहिए? विनम्र होके जाना चाहिए। हमारे को 4 आदमी कोई वहाँ कुछ कह भी दे, पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे को विनम्र बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? एक भगवान के नाम से हजारों, मतलब जो हमारे को वहाँ पाप करेंगे, एक छोटा पाप हमारे को कितने के हजारों के बराबर होता है? 10,000 के बराबर एक पाप होता है। तो क्या हमें समझना चाहिए? तो और ज्यादा होता है। हाँ, तीर्थ स्थान में बता रहा हूँ, तो और ज्यादा होता है वहाँ पे। प्राचीन काल में, अरे ये बाद में दे देते हैं। विनम्रता में क्या है? प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, हमें अपनी राशि कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में, विशेषतः मंदिर में दास अनुदास की ही भावना होनी चाहिए। हमें कैसे भक्तों के संग में हमें कैसे रहना है? कि मैं बड़ा कि तू बड़ा? क्या करना है हमें? दास अनुदास। हमारे को क्या करना चाहिए? हमेशा वो पालन करना चाहिए, मैं दास, वो क्या मैं दास, वो क्या मैं दास। तो इसलिए हमें ये नहीं कि हम बहुत बड़े होके कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे आता है, मैं प्रचारक हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ। तो हमारे को ये सब नहीं होना चाहिए। मंदिर में कैसा बिहेवियर होना चाहिए हमारा? दास अनुदास। प्रणाम पद्धति, जैसे ही हरिभक्त विलास में दंडक प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। स्वभाव में पढ़ता विष्णु दक्षिणे गौरी शंकरो गुरु भ्रागे पनसी अन्यथा निष्फला भवते। भगवान विष्णु को बाएं हाथ में रखकर तथा दक्षिण भाग में गौरी शंकर को रखकर प्रणाम करना एवं गुरुदेव को सामने आके रखकर प्रणाम करना चाहिए। विपरीत करने से प्रणाम निष्फल होता है। हमारे को एक्चुअली बताते हैं कि हमें प्रणाम कैसा करना चाहिए। लेफ्ट हैंड पे जो जितने भी हमारे प्रभुपाद हैं या फिर ये जो अर्चा विग्रह है, तो हमारे को क्या करना है? दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लड़कों को क्या करना चाहिए? क्या है? दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और माताओं को क्या करना चाहिए? पंचंग प्रणाम। तो क्या दंडवत प्रणाम तो सबको पता है कैसे होता है। माताओं को पता है कि पता है कौन सा होता है? आपको पता है?
पता नहीं पता होता है। नहीं, जैसे ही हम मंत्र में करते हैं बता देंगे, चलो ऐसे करें। तो क्या करती है? दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम, हाँ वो तो पता है। दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम। 5 अंग छूने चाहिए ना। हाँ, अभी इसमें आगे आ जाएगा कैसे क्या कैसे करना है हमें। अपने शरीर के ये देखो दंडवत, अपने शरीर के 8 अंगों बाहु जुगल, चरण जुगल, जानु जुगल, वक्ष, मस्तक, दृष्टि, मन एवं वचन द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। ऐसे नहीं चल के जाएगा। क्या है? मन और वचन। हमारा मन और वचन कैसा होना चाहिए? दास अनुदास का। ऐसे नहीं अहंकार है और प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान भी प्रणाम नहीं लेते हैं। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। हमारे हाथ क्या होने चाहिए? या तो हमारे को ऐसे या हमारा ऐसा। तो क्या है? पूरा दंडवत करके, और हमारे हाथ क्या होने चाहिए? आगे। पंचांग प्रणाम कैसे? पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों जानु जुगल, बाहु जुगल, मस्तक, वचन, बुद्धि द्वारा प्रणाम। तो जो पंचांग प्रणाम होता है जो माताएं करती हैं वो 5 अंग होते हैं इसमें। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, हमें दंडवत प्रणाम करना है, पहले क्या बोलना है? गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। शिला प्रभुपाद की प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो ऐसा नहीं दंडवत प्रणाम करना है, हमें को क्या करना है? सबसे पहले गुरु को प्रणाम, गुरु का मंत्र बोलना है जब दंडवत करना है, उसके बाद प्रभुपाद का बोलना है, उसके बाद क्या करना है? हमारे को भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा। तो इसलिए क्या कुछ भक्त देखे होंगे वैष्णव भक्त थोड़ा टाइम लगाते हैं, हम लोग तो फट से उठ जाते थे। तो क्या है वो 3 मंत्र बोलते हैं, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद को करते हैं, फिर हरे कृष्णा बोलते हैं। तो ऐसे करके हमारे को ये पूरा रूटीन फॉलो करना चाहिए। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हों हुए हों तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। तो अगर वो जागे हैं तो हमें क्या करना है? दंडवत प्रणाम करना है। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हों अथवा स्नान कर रहे हैं उस समय उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो क्या है, जब हमारे को क्या करना है कि जब विश्राम कर रहे हो, जब पट बंद होते हैं या कुछ है तो हमारे को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए मंदिर में जाके। चौथी क्या है? वेदी ऑल्टर के अंदर दंडवत ना करें। जैसे हम कभी कभी ऑल्टर के अंदर चले जाते हैं, है ना, तो उसके अंदर हमें वो नहीं करना चाहिए, दंडवत नहीं करना है। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। वैष्णव आदर ब्रह्मतारदीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे कि मंदिर के अंदर शिव विग्रह के सामने, तो भगवान के शिव विग्रह के सामने हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम मन से उनको प्रणाम कर सकते हैं। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। जैसे भगवान के मतलब ये जो भगवान की विग्रह ना हो या कुछ हो तो हमें क्या है? योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। गुरु को भी शिष्य से मंदिर के अंदर प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु को भी क्या करना है? अगर वो प्रणाम करता भी है इनकेस तो उसको भी क्या करना? स्वीकार नहीं करना चाहिए। मंदिर में प्रणाम बताया, इसमें देखो फोटो भी होएगा कि कौन सा पंचम प्रणाम होता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णव का पंचांग 5 अंगों सहित प्रणाम अर्पण करना चाहिए। जैसे ही हम मंदिर में घुसे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अभी तो हम डायरेक्ट घुस जाते हैं, तो सबसे पहले हम मंदिर में घुसे तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और उसमें हमें को क्या बोलना चाहिए? जो हमारे को वैष्णव हो गए, वैष्णव मतलब जो वो रहता है वांछा कल्पतरुवच्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जब भी हम मंदिर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम पंचांग प्रणाम करेंगे और ये वाला मंत्र बोलेंगे। मैं भगवत भक्त वैष्णव को सादर प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। इसका मतलब क्या है? वाचा कल्पतरु के इसका मतलब ही लिखा हुआ। तत्पश्चात शिला प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रति मंत्र का उच्चारण करें। जैसे ही हम गुस्से एंटर करेंगे तो हम वैष्णव को सादा प्रणाम करेंगे, फिर क्या करेंगे? हम प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर से उनको प्रणाम करेंगे। क्या बोलेंगे उसमें? ये सब हमें याद कर लेना होगा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। मैं कृष्ण कृपा
श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं और आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष और शून्यवाद से ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार किया है। ये जो मंत्र है इसका हमें मीनिंग पर पता होगा ना तो हमारे को और अच्छा लगेगा, मतलब हमारे को मन करेगा प्रणाम करने का। नहीं तो क्या सिर्फ ये रटने लेने से हमारे के अंदर वो पोटेंसी आती नहीं, वो अंदर से एक भावना नहीं आती कि बस गए और प्रणाम कर दिया। तो हमारे को क्या ये सब चीज़ें, ये फोटो भी हैं, देख सकते हैं फोटो में भी सारा कुछ है कि हमारे को कैसे प्रणाम करना है। तो एंटर पे हमें को करना है वैष्णव प्रणाम। जैसे हम जाएंगे फिर क्या करेंगे, हम प्रभुपाद को प्रणाम, दोनों की इसमें मंत्र दे रखे हैं। स्त्रियों को सदैव पंचांग प्रणाम करना चाहिए। स्त्रियों को दंडवत नहीं बताया, उसको क्या बताया, पंचांग प्रणाम बताया है। तथा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अर्चा विग्रह के निकट जाकर, प्रभुपाद के बाद हमें कहाँ जाना है, इसके बाद अर्चा विग्रह के निकट जाकर अर्चा विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग प्रणाम दंडवत करें एवं गुरु प्रणाम मंत्र, क्या बोलना है वहाँ पे, गुरु प्रणाम मंत्र, शिला प्रभुपाद प्रणति, पंचतत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। तो हमें ये सारे मंत्र बोलने चाहिए। यदि प्रणाम मंत्र का ज्ञान ना हो तो प्रणाम करते समय बोलें। अगर नहीं पता, ना ज्ञान है कुछ है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, हे शरणागत वत्सल, मैं आपके शरणागत हूँ। पश्चात प्रणाम हमारा कौन सा है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है। ऐसा नहीं कि एक हाथ से हमने प्रणाम कर लिया, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समानांतर हो एवं दोनों हाथ शरीर के आगे भार की दिशा में हो। हमारे हाथ क्या हो, कैसे हो, पीछे तो आगे साल। अर्चा वगैरह पे ध्यान करना। अब अर्चा वगैरह पे बताया कि हमें कैसे ध्यान करना है। तो एक एक चीज बताई है। आप सामने मंदिर पहुंच गए, मंदिर में एंट्री हो गई हमारी, सबको प्रणाम कर लिया है, ठीक है। अब अर्चा वगैरह पे आ जाते हैं। ये सोचते रहे ना वृंदावन गए हुए हैं, वही पहुंच गए, वही क्रेज है ना। तो क्या है वहाँ पे, अंदर पहुंच गए, अपने हॉल में आ गए, उधर प्रभुपाद को प्रणाम कर लिया, अर्चा विग्रह को प्रणाम कर लिया। अब हम आगे आ गए मंदिर में। अर्चा विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं। लो बताओ, अर्चा विग्रह भक्तों को दर्शन देने के लिए, और हम क्या है, हम क्या सोचते हैं, अरे अब चलो बाद में चले आएंगे, माँ क्या है ऐसा बाबा। अरे मंदिर तो घर में भी है, कोई बड़ी बात है, यहाँ पाठ पूजा कर लो, क्या बड़ी बात है। कहते नहीं कहते, बहुत लोगों क्या कहते हैं, मंदिर जाओगे तभी पता चलेगा कि भक्तों अपने घर में भी कर सकते हो। ऐसा है, कौन कौन सहमत है, कौन कौन है, हमारी मम्मी और कौन सहमत है। तो क्या है, स्कूल तो जाने की जरूरत क्या, घर में नहीं पढ़ सकते नहीं, एनवायरनमेंट नहीं मिलता, इन्वायरमेंट नहीं मिलता। और इन्वायरमेंट तो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे जैसे हम सोचते हैं, हम जिस लाइन में, उस लाइन में जो लोग वहाँ मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिल सकते। ऐसा होता है ना, हम सोचें घर से ही पूजा करेंगे, घर में ही रहेंगे, घर ही हम वृंदावन बनाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो फिर ये मंदिर खुलेगा कौन। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर खुलने चाहिए। और अगर 30-40 किलोमीटर, कितने माइल बताते हैं, 5 माइल बताते हैं शायद, अगर 5 माइल के पास में अगर तुम्हारा मंदिर है तो हर वीक में एक बार भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए हमें। वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसलिए हमें सर्वदा अत्यंत आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। वो वहाँ इंतजार करते रहते हैं अर्चा विग्रह कि कब मेरे भक्त आएंगे तो मैं मिलूंगा उनसे, वो मेरे से मिलेंगे। हम क्या सोचते हैं, अरे तो वहाँ पे क्या है, यहीं पे कर ले रहे हैं, कौन सा ऐसा बड़ी बात है। दर्शन लेने के लिए विचार करने योग्य हेतु कुछ बातें क्या हैं। भगवान के समक्ष एक ओर से दर्शन करें, जिससे सामने बैठे भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई बाधा ना हो। ऐसा ना हो मूर्ति है, मूर्ति के सामने तुम खड़े हो गए, ऐसी तो होता है, मेरे दर्शन हो जाए बस। अब तुम आ जाओ उधर, कौन से हैं वो, अरे सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है, बांके बिहारी में। तो बांके बिहारी में क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता है कि सिर्फ भगवान की मूर्ति देखने से दर्शन नहीं होंगे, होते हैं क्या। कौन मानता है कि भगवान के दर्शन कर लिए तो दर्शन हो गए, कौन कौन सहमत है।
भीड़ में धक्का मुक्की खाते हुए अरे भगवान के सामने, अरे आज तो भैया भगवान की पैर मूर्ति रख के दिख गई। निकल जाते हैं। चाहे वो कितने अपराध करते हुए अंदर घुसे होंगे, किसी को पैर रखा होगा, किसी को पीछे हट्टा मारा होगा, कुछ मारा होगा, पर मेरे को साक्षात भगवान जी के आज दर्शन हो गए। उनकी आंखें एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने ही आ गई हैं। ऐसा होता है, जो जितने भक्ति भाव वाले होते हैं ये तो करते हैं। तो हमारे को क्या बताया प्रभुपाद, क्या कहते हैं, हमारे को दर्शन किससे करने हैं? कानों से। हमारे को दर्शन कैसे करने होते हैं? कानों से। एक बार को जाके तुम अर्चा विग्रह के दर्शन ना हो तो भी चलेगा, पर वैष्णवों के दर्शन ना हो जाएंगे, बस कथा चली आई कानों में, तो वो भी क्या होता है? दर्शन होता है। वो उससे ज्यादा दर्शन, क्योंकि हम लोग अभी उस लायक ही नहीं है कि हम जो अर्चा विग्रह हैं उस हिसाब से देख पाए हैं। हम इतने शुद्ध हैं, अगर हम उस दृष्टि से भी देखेंगे वहां पर तो हमारे लिए वो दर्शन नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध ही नहीं है। हमारा जो इंद्रियां हैं वो सब क्या है? बहुत तो देखोगे, कभी कभी आता भी होगा कि भगवान के हम अर्चा विग्रह देख रहे हैं और हमारा मन कहीं है, ऐसा होता है। तो क्या है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम भीड़ भाड़ में जाके दर्शन करके आओगे तभी दर्शन है। वृंदावन पहुंच गए, ये एक तो सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे ही घर से भी तो कर सकते हैं, मन से पहुंच सकते हैं। वहाँ वैष्णव कहाँ से मिलेंगे इतने सारे? जो इन्वायरमेंट है वहाँ लोगों ने इतने हरे कृष्णा मोहम्मद करके पोटेंसी क्रिएट कर रखी है, वो तो ये समझ लो कि बिजली तो सब जगह है, तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से हो रही है? पावर हाउस से। जब पावर हाउस पता तो पावर हाउस चले जाओ ना। तो पावर हाउस से क्या है, फालतू में ये एक एक लाइन लाओ, एक यहाँ से कर, ये करो वो करो, तो क्या है वो हमारे को वहाँ से मिल रही है। हम लोग एक हफ्ते की एक लाइन खींच लाते हैं ना, खींच नहीं लाते हैं, ट्रांसफॉर्मर में से एक एनर्जी खींच लाते हैं, पर हमारे को फुल एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पावर हाउस में जाके। तो मंदिर क्या है हमारे? पावर हाउस है। इसलिए क्या है, मंदिर में हमारे को जाना चाहिए, जहाँ चार काम बिगड़ा कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारे को पावर हाउस है। और ज्यादा भीड़ भाड़ ऐसा ना सोचे कि दर्शन नहीं हुए बाकी बिहारी के, तो हमारा मन कटास हो गया, आज तो दर्शन नहीं मिले, ये नहीं मिले। अरे फायदा क्या है, जो दर्शन भी करके आने हैं वो कौन से शुद्ध हो गए हैं? ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, पर प्रयास करें, पर ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल इतना टाइम हमने लगा दिया, 2-2 घंटे हम लाइन में लग के भी पहुंचे, कोई फायदा नहीं। इससे तो हम लोग कथा सुन लेते भगवान की, वैष्णवों के पास बैठ जाते, भगवान में प्रसाद पा लेते, तब भी हमारा काम बन जाता। तो यही है प्रभुपाद हमें बताते हैं इसमें कि हमें कानों से करने हैं, आंखों से करना। हमारी आँख इस हिसाब की है ही नहीं है। तभी तो अर्जुन को क्या मिला, उनको आंखें कौन सी थी? द्रव्य दृष्टि मिली, तभी उनके दर्शन हुए। तो जिस दिन हमें द्रव्य दृष्टि मिलेगी जिस दिन हमें दर्शन होंगे। विग्रहों को दंडवत के मुकम्मल को नहीं देखना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे किया जाए इसकी प्रामाणिक विधि का वर्णन श्रीमद् लो। कैसे दर्शन करना है अब ये पता चल जाएगी। ऐसे नहीं जाते सीधे आंखों से आंखें मिला दी। हमें वो क्या है, अर्चा विग्रह पर मनन ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए। उसकी प्रगति धीरे धीरे श्वास से मुख कमल तक हो। कैसे लाना है हमें को, नीचे से लेके मुख कमल तक। ऐसा ना हो सीधे चेहरे पे चेहरा रख दो। चरण कमल सबसे पहले क्या करना है, चरण कमल घुटने के नीचे एवं ऊपर के अंग, फिर जांघ, और इस प्रकार एक के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसे करके हमारे को ऊपर तक जाना है। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्तर होता है उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का लोग तो वहाँ जाके आंखें बंद कर लेते हैं सामने, है ना। और जो मान लो लोग पहुंचे और आंखें बंद कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बताया है, भागवतम क्या बता रही है, हमारे को अर्चा विग्रह के सामने पहुंचे तो उनके चरण कमर से लेके ऊपर तक के उनका जो हर एक अंग में हमारे को ध्यान लगाते हुए ऊपर तक पहुंचना है। अब ये इतनी तो भीड़ रहती है, उनका फेस ही दिखता है, बिहारी में जाओ तो फेस दिखता, तभी तो ये बता रहे हैं आप। चरण कमल तो देख ही नहीं पाओगे, डायरेक्ट फेस ही दिखता है उनका। तो वो दिख रहा है, पर चलो दिख गया, ऐसा तो नहीं हर बार ऐसा होएगा, पर बेसिक भाग तो हम लोग, मैं तो देखो बहुत कम ही जाता हूँ वहाँ पे, है ना। हमारे तो राधा रमन है, राधा गोपीनाथ है ना, राधा वल्लभ है, इस्कॉन है, तो बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है वो भी भगवान ही है। पर वहाँ क्या मान्यता ऐसी हो गई है कि भीड़ भाड़ के जगह, और भी जो कितनी तो अपराध होते होंगे उनको क्या पता, जो धक्का दे के घुसते हैं। जितने भगवान को देखने से उनके वो नहीं हो रहे हैं, उतने तो उन्होंने अपराध कर दिए। कितने वैष्णवों को पैर रखते हुए जा रहे हैं, है ना। वहाँ कुछ ऐसे कुछ
वरिष्ठ वैष्णव भी होते हैं जो भवानी की दर्शन करने आए होते हैं। तो बताओ कितना धक्का मुक्की लोग मर रहे हैं, लोग कर रहे हैं जी, क्या है? तो क्या ऐसे दर्शन से कोई फायदा ही नहीं है? ऐसी भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि मेरा दर्शन होंगे तभी। तो वहाँ के तुम पहले, सबसे पहले हमारा मेन क्या होना चाहिए? भगवान के वैष्णवों का दास अनुदास, उनके साथ हम लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं वहाँ पे और उनके ये लेक्चर सुने जा सकते। तो इसलिए क्या है, भगवान प्रभुपाद ने कैसा नियम बताया है, हम लोग इस्कॉन जाते हैं, क्या करते हैं, दर्शनार्थी तक पहुँच जाते हैं, फिर हम लोग लेक्चर सुन लेते हैं, फिर हम लोग प्रसाद पा लेते हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाता है। अर्चक विग्रह भी इस्कॉन में कभी इतनी भीड़ देखी है ऐसे? कभी नहीं। कभी धक्का मुक्का देखा है? क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगी तो धक्का मुक्का होगा। इसलिए और मंदिरों में क्या होता है, हमारे को बस भगवान के दर्शन हो जाएं कैसे भी करके। उनको ये पता नहीं है कि दर्शन से कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तो दर्शन का भी कोई फायदा नहीं है। अर्चा विग्रह पर मनन, ये धीरे धीरे ये तो आ गए। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्तर है उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार विग्रहों पर मनन एवं ध्यान करना हमें अमृत इंद्र तप्ति से अनासक्त होने में मदद करता है। क्या है, जो हमारे को इंद्र तप्ति में अटैचमेंट हो गई है, उससे क्या होगा, जब हम भगवान के अंगों पर ध्यान करेंगे तो हमारे को क्या हो जाएगा, हमारी इंद्र तप्ति जो अटैचमेंट है वो कम हो जाएगी। दर्शन का आरंभ अपने बाएं तक विग्रहों से करना चाहिए, आगे क्रमशः दाईं और ओर के विग्रहों का दर्शन करें। उदाहरण स्वरूप यदि आप श्री कृष्ण बल्लभ मंदिर में हैं, पहुंच गए हैं, देखो श्री कृष्ण बल्लभ मंदिर में हम लोग इस्कॉन में, तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु, ऐसी तो है हमारे में, फिर नित्यानंद प्रभु आएंगे, चैतन्य महाप्रभु, बलराम जी, कृष्ण जी एवं अंत में श्रीमती राधा रानी एवं श्री श्याम सुंदर जी का दर्शन करें। पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही क्रम रखें। पुष्प अर्पण करना तब भी हमें यही परंपरा को फॉलो करना चाहिए। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, एंटर हो गए, दर्शन कर लिए हम। अब थोड़ा सा कर लें कि ये सब दर्शन हो गए हमारे। अब मंदिर में कैसे बैठना उसकी भी विधि है इसके अंदर। मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम है। मंदिर में बैठते समय अर्चा विग्रहों के समक्ष पैर खुले ना हो, हमें ऐसा नहीं वहाँ बैठे पैर खोल के हम लोग बैठना चाहिए, अथवा अपने पैरों की अंगुलियों को निर्देश अर्चा विग्रह गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर ना हो, हमारे पैर की बताएं। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियां ढकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह व्यासासन श्रील प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ ना करें। ये हमें ध्यान रखना है, हमें इसको पढ़ना चाहिए। हमें ऑलमोस्ट 2-3 महीने में इस बुक को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम लोग जाते रहते हैं मंदिर, तो हमें को इस फॉलो करते हुए हम एटलीस्ट एक इसको एटिकेट फॉलो कर पाए। कभी कभी मंदिर की समस्या के कारण ये संभव नहीं हो पाता। अब देखो यहाँ पे बताया गया, ये भी दिए हुए हैं कि कैसे हम बैठते हैं, ये ऐसे नहीं बैठना चाहिए हमें। विग्रहों के समक्ष पैर फैला करना बैठे, विग्रहों के समक्ष एड़ी कोहनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़ कर ना बैठे। अच्छा, विग्रहों के समक्ष झपकी ना लें, झपकी ना लें और ना ही सोएं। वहाँ पे हमें सोना भी नहीं है और झपकी भी नहीं लेनी है, क्लास में आ जाती है। और ये बताया दूसरा क्या है, बोलना या बातें करना। अच्छा, विग्रह के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले, झगड़ा ना करें, किसी की निंदा अवहेलना ना करें अथवा क्रोधित ना हो। दूसरों से बोलते और अगर बाकी बिहारी में जाओ तो क्या होता है, खूब जोर से बोला जाएगा, खूब झगड़े भी हो जाएंगे, है ना। अवहेलना ना करें अथवा क्रोधित भी हो। कितने क्रोध होते हैं लोग, कितना क्रोध करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, है ना, कौन ही मार, ये मार, वो होता। दूसरों से बोलते संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोलें। दूसरों की संतुष्टि न करें, देवताओं की निंदा न करें, मजाक न करें अथवा व्यर्थ की बातें ना करें। ये नहीं मंदिर में बैठे हैं तो और बस हंसी मजाक चल रही है, फालतू की बातें चल रही हैं। असत्य वचन न बोलें, टिप्पणी अतिथि अथवा भक्तों की किस भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर से बाहर ही नहीं करनी चाहिए। अब बताओ इसका मतलब कौन बताएगा, माता जी आप बताओगे लास्ट टिप्पणी वाली लाइन का मतलब? आया कुछ? प्रीति माता जी बताएंगे। मतलब ये है कि हमें मंदिर में व्यर्थ की
बातें ना करके ऐसे वचन बोलने चाहिए, ऐसी बातें जिससे भगवान की कृष्ण भावना हरी चर्चा। वृद्धि हो, जैसे भगवान की चर्चा हो, अगर हम उनसे रिलेट प्रचार प्रसार कर सकें या उनकी कथाओं का वर्णन कर सकें, तो जो भी रिलेट बातों का कोई भी हमारा रिलेशन हो भगवान से संबंधित होना तो चाहिए। मंदिर में हमें क्या बोलना है? भगवान की ही चर्चा करनी है, भगवान के बारे में बोलना है ना। अगर कहीं हमें लग रहा है प्रचार हम कर सकते हैं, कुछ हो रहा है, लोगों को बता रहे हैं भगवान के बारे में, इसका प्रचार ये वो, तो हम लोग ऐसे क्या है, मंदिर में हमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि ये सब हम लोग ना करें। वहाँ पे वस्त्र हो रहे हैं, वस्त्र देव कैसे हैं, सही लग रहा है? कुछ लग रहा है कि मंदिर पहुँचेंगे तो थोड़ा चेंज होके पहुँच सकते हैं, लग रहा है? नई नई चीजें वस्त्र एवं वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? जीन्स में हमें जाना चाहिए? अच्छा नहीं है कि देखते हैं। भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पता चले ये हम तिलक क्यों लगाते हैं, ये धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, जो भगवान को नहीं जानते वो भी भगवान को जान जाते हैं। वो क्या कहते हैं? ये वैष्णव है, ये भक्त है। तो हमारे को प्रचार सबसे पहले क्या है? हमारा वेशभूषा। हमारा वेशभूषा कैसा होना चाहिए? भक्तों जैसा। प्रचार ये नहीं है कि जाके हम बोलें वही प्रचार है। हमारे को प्रचार कैसा होना चाहिए? ये जो हमारा तिलक लगा रहे हैं, धोती पहने हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, प्रचार। तो हम लोग ना भी कहते हुए वो क्या कहेंगे? वो भक्त है। कहते नहीं कहते? ऐसी तो होता है। तो इसलिए क्या है, हमारे को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारा तिलक, हमारी कुर्ता धोती, अभी तो आगे और सब बता देंगे क्या है, सब फूल कुर्ती खुल रही है आज हमारी। विशेषता प्रातः कालीन एवं रविवारी है। कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। अब देखो संडे को जो संडे लव फीस्ट बताया है, अब उसकी कहानी आ गई है कि कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। पुरुष क्या करें? धोती एवं कुर्ता पहने। कैसे आना चाहिए? जगन प्रभु क्या धोती और कोई बात नहीं, फटेगी फट जाएगी, दूसरी आ जाएगी। हमें को दिक्कत थोड़ी हो रही है स्कूटी चलाने में, कोई बात नहीं है। हो सकता है स्कूटी पे हमारे जाम में फंसे हैं, 4 लोगों ने देखा, अरे यार देखो कितना अच्छा कल्चर हो गया है हमारे। अभी मैं बताऊँ, अभी हाल ही में ये जो आपके ऊपर आए थे ना फौजी, मैं आपको बता भी रहा था, सबको बता दूँ, जो फौजी आए थे उनके फ्रेंड आए थे। तो मैं जाते हुए या माला वाला करता या कुछ हमें तिलक लगा रहा था, तो मैं यहाँ खड़ा था, तो मेरे पे आके बोले मैं आपसे इंस्पायर हूँ। मैंने क्या कर दिया, मैं तो कुछ नहीं करा। तो कह रहे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ। नहीं मैं तो छोटा सा, वो तो रिटायर है वो। तो कह रहे जो आप इस एज के हैं, इस एज में जो तिलक लगा रहे हो, जो माला हाथ में ले रहे हो, हर कोई कर ही नहीं सकता है ये काम। मतलब आप सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं 4 आदमी हमसे कह रहे हैं अरे तिलक लगा, अरे जी कौन सी है, माला पकड़ रहे हो, कैसी? मतलब गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने धोती कुर्ते पहन लिए, माला तुम ले ली हाथ में और तिलक लगा लिया, तो इसी चक्कर में तो हम नहीं पहनते हैं। आधे से ज़्यादा रीज़न ये तो है। अब सोचो हम लोग जिस संडे क्लासेस में भी नहीं पहन के आते हैं बीच में, क्योंकि बाजार पड़ता है। आधा रीज़न ये भी तो होता है, अरे अभी किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे, हैं? और बताओ जाओ उम्र में भक्ति कितनी बुरी हालत हो गई है भैया। ये तो इंद्र तप्ती, मतलब क्या ज़िंदगी जी रहे हो, इतना पैकेज है, गाड़ी है, शादी हो गई, सब कुछ है, और तुम भाई कैसी ज़िंदगी है? ऐसी तो होता है। तो हमारे को क्या है जी ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रचार करना है, कौन कौन प्रचार करना चाहता है? दो प्रचार करना है, तो इनकी दोनों चीज़ उतर जाएंगी। अब कल अगले में क्या आएंगे? धोती और कुर्ता। तो अगले में आओगे चक्कर में एक बार कर दो, जो होगा देखी जाएगी। क्या पता वो कहता है हमारे यहाँ प्रोग्राम हो सकता है क्या? डर तो सबसे पहले यही है ना, क्या लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। इसी के चक्कर में कभी तिलक भी लगा लो तो अभी क्या चुपचाप बता दो यार, अभी इसके सामने जाना, ये टोकेगा। अरे टोको ना, हम भक्त हैं, हाँ हमने लगाया है, इस बहाने कम से कहते तो रहेंगे हरे कृष्णा। तो क्या है, हमारे को प्रचार के बहुत साधन है। प्रभुपाद कभी इस पर जोर नहीं देते थे, तुम जाके लेक्चर लो। वो क्या कहते थे? आचरण। आचरण में क्या आता है हमारा? सबसे पहले वेशभूषा। अगर वेशभूषा हमारा ऐसा होगा तो हमारे को कौन जानना है कि हम भक्त हैं, कि क्या है, भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो शिव जी के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे तो लगाते हैं, तो हम पहचान जाते हैं ना कि ये संप्रदाय से हैं। हम लोग इसको पहचान लेते हैं, वो क्या कहते हैं? वो बड़ी संप्रदाय के हैं भाई, ये है ना। तो क्या है, हमारे को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अभी तो और आगे पट्टी खुल रही है। स्त्रियाँ
साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा से ढककर रखें एवं विवाहित स्त्रियां हाथ में चूड़ियां, मस्तक में सिंदूर एवं गले में मंगलसूत्र धारण करें। और ये देखो परंपरा ही तो हमारी वो हो रही है, तो उसके अंदर पूरी पूर्व पट्टी है कि हाँ देखो क्या बता रहे हैं, सिर तो खत्म हुए, सब कुछ खत्म हो गया, तभी तो माता जी को पता चल गई थी क्या साड़ी पहनी है क्या ये वाला लेक्चर है, किसी को बता रहे चुपचाप पहन लो। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में आते वैसे होने पर ही पहने। कब पहनने हैं हमें? मजबूरी में। कभी कभी आपने देखे होंगे जो प्रचारक होते हैं बड़े कॉर्पोरेट लाइफ में जीन्स पहन के जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग तो वरिष्ठ ये होके भी ये पहनने हैं। वो क्या करते हैं इसमें पता है, मजबूरी कहीं प्रचार करने के लिए अगर तुम्हारे जीन्स में जाएंगे तो प्रचार हमारा और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो हमें चले जाना चाहिए। वो बहुत ऊँचे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप में, जैसे विवेक बिंद्रा जी हैं। विवेक बिंद्रा जी तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, पर वो क्या थे, मॉन्क थे, ब्रह्मचारी थे आश्रम में। तो आश्रम में ये पता नहीं कहानी, जो कितने बड़े स्पीकर हैं वो मॉन्क थे। उनके गुरु ने कहा था कि आप, वो कह रहे थे मैं मॉन्क ही बनना चाहता हूँ, पर उनके गुरु जी ने कहा था कि आप अच्छा बोलते हो भगवत गीता, आप जाके प्रचार करो। तो कह रहे मैं तो नहीं बोलता, मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ बोल पाता हूँ। मैं खाने में मतलब मैं ये किचन में अच्छे, वो किचन का वहाँ पे उनको सेवा मिली हुई थी, बहुत अच्छे वो बनाते हैं। कि उन्होंने बोला महाराज से, महाराज मैं कुछ ऐसा रेस्टोरेंट टाइप खोल सकता हूँ, अगर ना, उन्होंने बोल दिया नहीं तुम्हें प्रचार में जाना है, तुम कैसे भी करो। तो जब गुरु की पोटेंसी थी, उन्होंने बोल दिया था कि तुम इसमें अच्छे तो अच्छे हो, उनको नहीं पता वो अच्छे नहीं है। उसी दिन उन्होंने ना सोचा क्या करना है, और आज देख लो आज वो कहाँ पर है, आज नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप हुई हो, आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र न पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सभ्य। ये नहीं कि बस आजकल चल रहा है वेस्टर्न कल्चर तो हम भी उसी को फॉलो करेंगे और ऐसे ही पहनेंगे। आ रहे हैं हम लोग प्रचार में जा रहे हैं, हम लोग अब आए हैं, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, भगवान की बात ही तो हो रही है। अगर हम इसी वेशभूषा में होंगे तो हमारी मन और इंद्रियाँ उसी देखना, उसकी ज़्यादा चीज़ों कैप्चर करती है। सुगंधित तेल, लो कैसे तेल लगाने हैं, सुगंधित तेल, इत्र के फव्वारे, सेंट एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। इसलिए क्या होते हैं, वैष्णव जो लोग होते हैं वो नहाते हैं, वो डिओ नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं, रोज नहाते हैं, वो भगवान का चंदन लगाते हैं। ऐसा नहीं जो हम लोग कॉलेज में थे, चला छोड़ देते हैं, डिओ लगा के फट से भाग लेते हैं। तो इसलिए क्या है, फॉरेन में तो यही करते हैं। फॉरेन में यही करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सुगंधित तेल ज़्यादा जिसमें सुगंधा वो नहीं लगाना, इत्र नहीं लगाना, सेंट नहीं लगाना। रात में गए यार चलो आज पार्टी में चल रहे हैं, थोड़ा सेंट लगाएंगे, तो ये सब वैष्णवों के लिए बेकार है। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर, वैष्णवों के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर के बाहर भी रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या है कि मंदिर में तो ये सब में लग गए, मंदिर के बाहर पहुँचे तो उसी चीज़ में हो गए। सभी कार्यक्रमों के समय विशेषतः मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय स्वच्छ कपड़े पहने, पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र न पहने। ये नहीं कल भी यही पहन लिया और आज ही पहन के ये आगे भगवान के मंदिर से किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। कैसा होना चाहिए कि वो ना सोचते हुए भगवान का उसे स्मरण हो जाए। वो देखे किसी भक्त को, देखे ये टीका लग रहा है, माला पहना हुआ है, हाथ में माला है, तो वो ना चाहते हुए भी उसको क्या लगे, भगवान का नाम याद है। कभी कभी भूल जाते हैं। तो वैष्णव क्या है, पहले की रिवाज देखते थे, लोग साधु आते थे तो मांगने नहीं आते थे, बड़े बड़े साधु घरों में आते थे ना भिक्षा मांगने। तो उनका उद्देश्य क्या रहता था, उनका उद्देश्य भीख मांगना नहीं था कि तो आप मुझे दे दो। उनका ये था कि साधु के वेश में जाएंगे तो जो लोग जो आसक्त हो चुके हैं भौतिक जिंदगी में, उनको लगेगा भगवान भी हैं, तब वो जाके वो कुछ मिलता था तो उनको कुछ पोटेंशियल देते थे साधु लोग, और भगवान की चर्चा करते थे उनसे, जिससे कि जो फंसे हुए जीव हैं उनका उद्धार कर पाएँ। तो ये होता था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने देख मात्र से भगवान श्री कृष्ण स्मरण हो जाए। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। तिलक कैसे लगाना है, तिलक लगाने की विधि देखो। प्रभुपाद ने एक एक चीज़
मतलब तुम्हें बस ये बुक पढ़ लेनी है तो तुम पूरे एटिकेट सीख सकते हो कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाला तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। सोना और आभूषण क्या है, बहुत कठिन है आज के समय में। वो क्या है, 65,000 रुपये है इस समय सोना, तो थोड़ा सा कठिन है पहनना करना। तो वो क्या कहते हैं, हमारा शरीर का आभूषण क्या है, चंदन। और चंदन कितनी जगह लगाने के लिए बोला है, 12। तो वो क्या है, शरीर का आभूषण है। चंदन क्या है, हमारा शरीर का आभूषण है। सोना चांदी ये सब तो नहीं उतार लेंगे ये सब, है ना। तो हमें क्या क्या भगवान का जो चंदन है वो 12 जगह लगाना चाहिए, बता देंगे कहाँ। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर तुंड अथवा विष्णु तिलक लगाएं। कौन से तिलक लगाने हैं, विष्णु तिलक। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है, जहाँ पे स्नान घर है वहाँ पे तिलक नहीं लगाना चाहिए। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। पुत्रपुंड तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों शरणागति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि रुद्रपुंड चिन्ह भगवान के चरण कमल। ये दो क्या है हमारे, ये 2 लाइनें जा रही हैं, वो क्या है, भगवान के चरण कमल है। तो सोचो तिलक लगाने में शर्म आए, कितनी बड़ी बात है कि भगवान के 2 चरण कमल हमारे मस्तक पर रख गए, कितनी बड़ी बात है। और हम लोग इसी को लगाने में सोचते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे। उत्तरबंध तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। अपने शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक जो शक्ति है वो क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। मतलब कितना बड़ा यूज है देखो इसका। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। जहाँ पे हमने भगवान का सोचते हुए तिलक लगाते हैं, वहीं पे क्या आ जाते हैं भगवान, यहाँ 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 जहाँ जहाँ लगाते हैं 12 वहाँ पे भगवान खुद आ जाते हैं। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। वो शरीर कैसा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। अब ये बताओ भगवान को कैसे फल अच्छे लगते हैं, ताजी या फिर पुराने, शुद्ध या शुद्ध, शुद्ध है ना। तो हमें अपने शरीर कैसा करना पड़ेगा, तभी भगवान उसको मानेंगे। तो क्या है, हम शुद्ध कैसे करेंगे अपने शरीर को, नहा के सब कुछ करके 12 जगह पे जो बताया वहाँ तिलक लगा के भगवान प्रवेश कर जाएंगे, उसके वो शुद्ध हो जाएगा, तब हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यानपूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। जब हम लगाते हैं ना, जब हम वो देखते हैं उसे, तो वो क्या बताया, ऐसा करता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यानपूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ना भी हो तो भी उसमें अन्य विशेषताएं रहती हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा मस्तक के मध्य भाग के अन्यत्र अथवा गंदा ना हो। श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे न गिराएं। जब हम घिसें गोपी चंदन को तो वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसे व्यर्थ ना करें। जब बचता है ना वो लास्ट में, ऐसा नहीं कि उसको पानी से धो लें, उसको क्या करना, बालों में पीछे लगा लेना चाहिए, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। देव तो नहीं हो रही, बहुत अच्छी चीज़ है ये। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दें। अगर वो नीचे गिर भी जाए तो उसे क्या करना चाहिए, तुरंत हमें साफ कर देना चाहिए। बाएं हाथ में तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नामोच्चारण करें। उसमें दे रखा होगा, वो छोटी पुस्तक है, क्या नाम है उसका, हाँ, उसके अंदर लास्ट में दे रखा है, वो हरिनाम निर्देशक है, लास्ट में उसमें दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे तिलक, कहाँ से मंत्र बोलने हैं। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र का नियमित जपना करता हो एवं नियमों का पालन न करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। केश
बाल आ गए। पुरुष ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन कराना चाहिए। इसका मतलब क्या सप्ताह में होगा? एक बार? सप्ताह में एक बार, जो ब्रह्मचारी होते हैं ना। एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? हम तो बाल ही में छोटे करने को तैयार हैं, शिखा तो जरूर रखे हैं। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा रखनी चाहिए, संभव हो तो। ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हैं तो हम लोग शिखा रख के जाएंगे, तो थोड़ा मतलब हमें देखना चाहिए कि हम कैसी स्थान पे हैं, कैसा क्या है, उस हिसाब से हमें को फॉलो कर लेना चाहिए। बहुत शिखा ऐसी भी होती है कि बालों के बीच में आ जाते पता नहीं चलती हैं, वो तो हमें रख भी लोगे ना, काम भी बन जाएगा और चीज़ भी हो जाएंगी। शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान गोल रखते हैं। जो बछड़े का खुर होता है उसके समान गोल रहता है, इसमें दिखाया भी है। सोते समय अंत्येष्ट क्रिया में जाते समय या सोच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। जैसे वो बंधी रहती है तो हमारे को क्या करना है? खोल देना चाहिए उसे। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है। बिना गांठ की शिखा जो मतलब खुली हुई होती है वो क्या दर्शाती है? कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए बांध के रखते हैं, इसलिए वो बांध के रखते हैं। गांठ ही ना लगे तो? हैं? गांठ ना लगे किसी को? लग जाती है वो छोटी, और ये छोटी मैंने शुरू की है, अभी मैंने भी शुरू भी लग जाएगी, अभी हमारे को टाइम लगेगा पहुंचने में, तो लग जाएगी वो। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोल कर रखता है तो वह दुर्बल हो जाता है। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और ब्राह्मण दीक्षित भक्त मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं। एवं शिखा की स्त्रियों के समान चोटी न बूंदें। ऐसा ना करें कि स्त्रियों की तरह कोई चोटी बना ले। अच्छा, ये छोटे से बॉक्स में क्या लिखा है? हाँ, एक समय हवाई में शिला प्रभुपाद ने भक्तों से कहा, गौड़ीय वैष्णवों की शिखा 1.5 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लोग वो भी बता रखा है कितनी होनी चाहिए? 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बड़ी शिखा किसी अन्य संप्रदाय का सूचक है और शिखा को तो यार इतनी सी होगी बस। हाँ तो इतनी ही है, जो बड़ी रखते हैं वो किसी और को मतलब बहुत बड़ी भी रख लेते हैं, आप देखा 1.5 है। इंच में तो गांठ लगी नहीं सकती। 1.5 इंच नहीं लगती है, वो तो हम 1.5 इंच नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। 1.5 इंच में इतनी हो जाएगी, 1.5 इंच है, इतनी है, 1.5 इंच, नहीं लगेगी। ये भी 1.5 इंच इतनी है मतलब। अच्छा, इतना मुश्किल से। तो फिर कुछ ना कुछ तो वो होता हुआ, कोई वो सीने डिवोटी से आप तो बड़े बड़े रखते हैं, वो बड़ी बड़ी रखते हैं। यार या तो गांठ मार के हो सकता है 1.5 इंच हो जाए। जो भी है कंटी माला पढ़ना है अभी यार, रहने दे अभी आगे, रहने दे, अगले इसमें पढ़ लेंगे। अब कंटी माला का है आगे, इसमें नेक्स्ट बार कवर कर लेंगे हैं कंटी माला। प्रभु जी केश बाल से पहले जो टिप्पणी दी है ना, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप न करता हो एवं नियमों का पालन न करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो इसकी जरा व्याख्या कीजिए। हाँ, इसमें इसके हिसाब से तो यही बताया है कि जो महामंत्र नहीं बोलता है, कि नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, कभी कभी बाहर देखे होंगे तो लोग वैष्णव तिलक लगा के घूमते हैं, कुछ करते नहीं है, तो उससे क्या है वो गलत भी इम्पैक्ट जैसे लोग घूमने आते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे ही इंप्रेशन तिलक लगा रहे हैं और फिर सिगरेट पी रहे हैं। अब अभी क्या हाँ, है, वो जो चीज़ जितने तो गुरु सही है। घंटाल जिसको जैसे बोलते हम हैं, अपनी माला नहीं करते हैं 16 16 की बात नहीं है, नहीं तो फिर हम तिलक लगा सकते हैं। 16 की बात नहीं है, आप एक भी कर रहे हो ना, तो भी लगा माला लो तो तिलक। करनी चाहिए। मतलब तिलक लगा रहे हैं, आचरण अच्छा है। देखो नियम कर रहे हो आप, है ना, महामंत्र बोल रहे हो, मंत्रों जा रहे हो। हम लोग भक्त धोनी बन गए, हम तो प्रोसेस में है इसमें, हर एक कुछ शुद्ध भक्त धोनी बन गया है। हम सब लोग क्या सीख ही तो रहे हैं, तो अगर एक भी हम महामंत्र की माला कर रहे हैं तो उस टाइम भी हम लोग ये कर सकते हैं। ये तो देखो आइडियल कंडीशन बता दी सारी, हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब ये हम डायरेक्शन हमें मिल गई, अब हमें जब भी नहीं पता था तिलक कैसे लगेगा, मंदिर में जाके क्या करना है, हमारे को शिखा कैसे रखनी है, हमारे को बाल कैसे होने चाहिए, जब ये पता ही नहीं होगा तो हम अपने हिसाब से तो चलेंगे। तो ये बुक क्या बता रही है हमारे को एक चीज़ बता दे रही है कि हमारे को वैष्णव एटिकेट्स कैसे हम क्या हम बोले कि हमारे को आचरण होना चाहिए, कहते हैं, पर हमें पता ही नहीं चाहिए कि आचरण में करना क्या है, तो वो भी करते हैं। तो इसलिए वो बुक क्या बता रही है हमारे को
आचरण करना चाहिए और ये बता दिया आइडल कंडीशन ये हैं, ऐसे फॉलो करना है। तो यहाँ पर आए, हम सब मिले, तो हम लोगों को क्या करना है, छोटे छोटे कौन कौन नियम कर सकता है, हम तिलक तो लगा सकते हैं, तिलक तो लगाएंगे, सब हो जाएगा। तिलक तो इजीली है, और जिससे हो सके वो प्रभु जी तो पहन के आ सकते हैं आराम से सामने से, नहीं तो नहीं तो ये 2 लोग चाहिए। नहीं तो करते करते आ जाएगी। एक वो वाली लेनी पड़ेगी, मुझे वो चढ़ा नहीं नहीं मैं सिखा दूंगा, मेरे को भी कौन सी आती थी, मैं भी कभी सीखा हूँ से बांधते बांधते नहीं, आ जाएगी। प्रभु जी पहन के आ सकते हैं, आ जाएगी, धोती तो पहनते पहनते आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी आएगी आपको, आप संडे संडे पहनना फिर आ जाएगी। हर संडे संडे को पहन लो, आ जाएगी। मैं भी आ तो जाएगी। मैं यहीं से तो सीखा हूँ, हर संडे अब ये पहनना हूँ, आ गई। नहीं तो पहले तो ये बांधती थी मेरी इसको कैसे गांठ लगा ये हाँ, कर, कौन सा बता रहा, धोती पहनते कैसे हैं? वो क्या बोलते हैं उसको, प्लेटें डालने में ही दिक्कत होगी। हाँ प्लेट में दिक्कत होती है घुमाने, तो वो माता जी को पता है प्लेट कैसे डलती है, तो उन्हीं से करवानी पड़ती है शुरुआत में, आ जाएगी वो। आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। तो हम लोग जो जितना हो सकता है उतना फॉलो एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पर कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे महामंत्र की माला करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने अंदर ही लगेगा हमें और अच्छा करना चाहिए, अब हमें ये कर लेना चाहिए। पहले तो तिलक भी नहीं लगाते थे, तो अब लगा रहे हैं ना। पहले तो हम माला भी लेके बाहर नहीं जाते थे, कर रहे हैं। पहले हम कुर्ता धोती भी नहीं पहनते थे, थोड़े पहन रहे हैं, तो थोड़े थोड़े जैसे जैसे थोड़े शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे अपना काम करता जाएगा। अब प्रभु जी जन्माष्टमी की क्या सोचा कुछ? जन्माष्टमी में अब देखते हैं क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करें। अभी लोगों की एक्सपेक्टेशन, जिसके बहुत लोग कहते हैं कुछ प्रोग्राम हो जाएगा, अब वो कर दिया है ना, तो थोड़ा वो लोगों को लगा कि ऐसे कुछ हो जाए तो करना क्या हो गया वहाँ पे? वहाँ प्रोग्राम जो किया था, हाँ। तो लोग पूछते हैं कि जन्माष्टमी पे कैसे कुछ ना कुछ देखेंगे, नहीं तो हम लोग तो अपने एरिया में तो कर ही लो फिर, और क्या। अपने एरिया हो चाहे हम मतलब डिवोटीज में डिवोटीज में जो हम 15-20 जो तो कर ही डिवोटीज हैं, हम कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा रखेंगे उतना मास लेवल पे नहीं। ना, मास लेवल पर नहीं हो पाया, तो हम लोग एटलीस्ट सब लोग मिलके उस दिन जन्माष्टमी पे सब हाँ, साथ रहें और अपनी माला करें और अपना सारा कुछ हाँ। अपना वैसा करेंगे, जिससे कि हमें लगे जन्माष्टमी से लगे लोगों को भी, हाँ ये वैसे भी जन्माष्टमी है। फास्टिंग रहती है जन्माष्टमी में, तो वैसे हम फास्टिंग लोग जितने लोग हैं तो हम लोग तो वो संकीर्तन टाइप का कर हाँ, सकते हैं ना। संकीर्तन निकाल सकते हैं। अपने- अपने- संकीर्तन तो हाँ फास्टिंग में क्या है, नहीं तो एक